हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 5 द स्टीयरिंग टूवर्ड्स द कृष्णा भगवान कृष्ण की ओर गमन या प्रभु की ओर गमन पढ़ रहे थे। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट है, भोग है, ये बहुत क्षणिक हैं और हमें ये शरीर इसलिए मिला है कि हम भक्ति कर कर भगवान के धाम वापस जा सकें। और उसके लिए भगवान ने सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की हैं, अन्न दूध दही घर कपड़ा सब, सनलाइट मूनलाइट वेजिटेबल्स फ्रूट, सब कुछ भगवान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जितनी आवश्यकता है शरीर चलाने के लिए उतना यूज करें उसे और अपना भक्ति करें और जल्दी हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों को और चाहिए और चाहिए और मेरा मुझे मेरे परिवार को मेरे को मुझे और मेरे को मेरे लोगों को चाहिए। तो उसके लिए इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, उसकी शांति चली जाती है, अशांत रहता है। और अगर कोई अशांत है तो सुख तो हो ही नहीं सकता। दुख होता ही अशांत की वजह से। जब हम अशांत होंगे तभी हमें दुख होगा। ठीक है। तो यही बात की गई थी, जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जहां भी हम जाएंगे हमसे नीचे भी लोग मिलेंगे, हमसे ऊपर भी लोग मिलेंगे, कहीं पर भी सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका यूज करें जितना चाहिए, अननेसेसरी नहीं। अभी भी आज भी हम घर में अगर सफाई करने बैठे, अपनी वार्डरोब खोले उसको सफाई करें तो बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने 1 साल से 2 साल से 3 साल से यूज ही नहीं करी है और फिर भी रखी हुई है। और अगर हम अभी सफाई करने बैठे और सोचे इसको हटा दें तो अब तो भी हमारे मन में क्या आता है, नहीं, इन फ्यूचर ये काम में आ सकती है। तो भाई जब 2-3 साल से नहीं आई तो अब क्या काम में आएगी। ठीक है। तो यहाँ यही बात करी जा रही है कि इकट्ठा करने से हम क्या होता है, थोड़ा अशांत होते हैं जिसकी वजह से शांति सुख चला जाता है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है जो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। सादा जीवन उच्च विचार इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है। हम लोगों के अंदर जनरली क्या टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों से अलग दिखें,
अलग कपड़ा पहने तो अलग दिखें, फिर लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, क्या बढ़िया कपड़ा पहना है, और हम क्या सोचेंगे, हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अलग दिखने से बेटर है अलग हम सोचें, बट उस सोच की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या देखते हैं, अरे स्कोप क्या चल रहा है, तो इस वक्त कहाँ पे जॉब ज्यादा लग रही है, तो जहां सब जा रहे हैं वहीं हम जाना स्टार्ट कर देते हैं, अलग कहाँ सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सादा जीवन उच्च विचार। अपना लाइफ सरवाइव करने के लिए जो चाहिए उसको ग्रहण करिए, कपड़ा। अब आप जैसे सपोज जो भी कपड़ा पहनते हैं हम लोग, सपोज मैं लेती हूँ, अगर जैसे भक्त की ड्रेस की बात करा जाए तो गोपी ड्रेस है। अब गोपी ड्रेस पहननी चाहिए। अब गोपी ड्रेस में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, कलर हैं, डिजाइन है। अगर हम इस टेंडेंसी से करेंगे कि हम अलग दिखें, अलग दिखें, अलग दिखने के चक्कर में क्या होता है कि हम इतनी सारा भर लेते हैं अपनी वार्डरोब, जिसमें से आधे से ज्यादा तो पहनने में ही नहीं आते हमारे। जो पहनने में आते हैं, अगर कभी सेम दूसरी ड्रेस कोई पहन के आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। यही चलता रहता है। तो सादा जीवन पे फोकस करना चाहिए और उच्च विचार, हाई थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जीवन तो हम उच्च सोच रहे हैं लेकिन थिंकिंग हमारी बहुत नैरो होती जा रही है, इतनी नैरो थिंकिंग होती जा रही है कि हम दूसरे का भला नहीं देख सकते। दूसरा खुश है तो हमें प्रॉब्लम होती है, कोई अगर सही है गलत है तो दूसरे की मतलब कमियों पे, दूसरे के फॉल्ट्स पे, फ्लॉज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। कोई हम किसी का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, बहुत अच्छा करा है, उसने हमारी मदद करी है, हेल्प करी है, लेकिन हल्की सी एक गलती हो जाए तो हम वो सब भूल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, नैरो थिंकिंग की तो होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें हाई थिंकिंग, और सबसे बड़ी नैरो थिंकिंग है सिर्फ पशु की तरह जीना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चार में ही पड़े रहना, भगवान को इंक्लूड ही नहीं करना लाइफ में। और अगर करना तो एज अ ऑर्डर सप्लायर बस इंक्लूड करना भगवान को, कि मैं जो ऑर्डर दे रही हूँ, दे रहा हूँ, उसको भगवान पूरे करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, टाटा बाय बाय राम जी। ये हम करने लगे हैं। तो कितनी नैरो थिंकिंग हमारी होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, सादा जीवन उच्च विचार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कारखाना मतलब जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, नट बोल्ट। नट बोल्ट खा सकते हैं हम कभी? अच्छा, गेहूं बनाया जाता है किसी फैक्ट्री में। गेहूं को लेकर मतलब व्हीट सीड को लेकर उसको आप फिर फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, फिर आप पीस सकते हो, आटा बना सकते हो। बट जो बीज फॉर्म में गेहूं है उसको बनाया जा सकता है किसी इंडस्ट्री में? नो मैम। नहीं बनाया जा सकता। मैंगो है, तो मैंगो को यूज करके फिर मैंगो जूस और जिस भी फ्लेवर डाल है उसमें यूज कर सकते हैं आप। बट मैंगो उगा सकते हैं किसी इंडस्ट्री में? नहीं उगा सकते। तो वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि भोजन को किसी कारखाने में बनाना ही संभव नहीं है। हम सो कॉल्ड फैक्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, लेकिन क्या जो भोजन हमें प्रभु से मिल रहा है, दूध, दूध का बताइए, दूध आ सकता है फैक्ट्री से? और आएगा तो कैसा आएगा, सर्फ का दूध, केमिकल्स वाला दूध। नहीं आ सकता। कॉटन उगाई जा सकती है किसी फैक्ट्री में? नहीं। सनलाइट बनाई जा सकती है, बल्ब वगैरह बना दी है, लेकिन जब सनलाइट आती है तो बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बल्ब खराब हो जाते हैं, कितने वो हो जाते हैं, 2 साल बाद वारंटी आती है, 1 साल की, एक 2 साल, सब 1 साल कर दी गई है वारंटी। तो 1 साल की वारंटी आती है, उसके बाद क्या होता है, खराब। लेकिन सन, सन का ऐसा हुआ कि आज मुझे फीवर आ रहा है भाई, आज मैं नहीं निकल पाऊंगा। अब आप कह सकते हैं कि बादल हैं तो बादल आ गए सन के आगे। तो बादल सन के आगे नहीं आए, बादल हमारी आंखों के आगे आ गए, जिसकी वजह से हम सन को नहीं देख पा रहे हैं। बादल और सन में बहुत डिफरेंस होता है, बादल सन को नहीं ढक सकते, बट बादल हमारी आंखों के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम सन को नहीं देख पाते हैं। और काम वासना, कोई स्त्री पुरुष बनाए जा सकते हैं किसी इंडस्ट्री में?
नहीं बनाए जा सकते ना। कोई ऐसा है कि भैया मेरे पास बेटा नहीं है तो चलो इंडस्ट्री में चले जाएं, बेटा हो जाए वहां, ऐसा हो सकता है? मुझे मुझे एक दोस्त चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो चले फैक्ट्री में जाओ भैया, एक 250 ग्राम दोस्त देना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। पॉसिबल ही नहीं है। बस हम वो सोचते नहीं है कि जो चीज हमें मिल रही है भगवान से उस पर तो हम फोकस नहीं करते, थिंकिंग देखो हमारी। हाँ, जो अवेलेबल है उसी को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और फिर इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से और फर्दर प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में आ रही हैं, वो हम जानते ही हैं। पानी बिकने लगा है, हवा बिकने लगी है ही, सब कुछ बिकने ही लगा है। पानी पे आज से कुछ सालों पहले पानी सोच सकता था बिकेगा पैसों में। अब हमारे लिए कितना यूजुअल हो गए, हम लोग इस चीज के लिए यूज टू हो गए कि ठीक है पानी बिक रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि ऐसी बसों में वगैरह या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, तो उसके लिए भी एक एक एयर बैग आ जाएंगे। और दिल्ली में तो एक पार्क खुल ही चुका है कि अगर आपको फ्रेश एयर लेनी है तो यहाँ पे आइए और उसका इतना पेमेंट है। पॉल्यूशन इतना करते जा रहे हैं। तो बताइए भोजन का या काम वासना के लिए अगर मैं उससे लिंक करूं तो स्त्री पुरुष इन सब का फैक्ट्री में तो निर्माण किया नहीं जा सकता है। ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा ही उपलब्ध होते हैं। जैसे कपड़े की हमने बात करी, हमने और किसकी बात करी, दूध की बात करी, फ्रूट्स की बात करी, वेजिटेबल्स की बात करी। कहाँ उग सकते हैं? वो खुलते हैं कोल्ड स्टोर, वो क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं उसको उठा के रख देते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। हमें स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ी, बनाओ फैक्ट्रीज में, लेकिन बन ही नहीं सकता। इसके ऊपर हम कभी ध्यान देते हैं कि हम जो चीजें ऐसे मुंह चला रहे हैं अपना खा रहे हैं इस टाइम, तो वो जो चीज हम खा रहे हैं वो आई कहाँ से? या जब हो सकता है कुछ लोग डिनर डिनर करके आए हों, तो वो जो खा के आए वो कहाँ से आया, या कुछ करेंगे अभी डिनर, तो वो कहाँ से आया? सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हम लोग। जो हम पहने हैं इस वक्त इतनी ठंड में, तो वो कहाँ से आया? ठीक है, जो भी हम पहने हुए हैं उसको फर्दर उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में उसमें स्विंग और ये सब कुछ कर दिया गया, लेकिन ओरिजिनल जो फैब्रिक है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आया? कपड़ा कहाँ से आया, वूल कहाँ से आया, सिल्क कहाँ से आया? और उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, फिर हम क्या करते रहते हैं, पक्षियों के जो फर्स होते हैं उनको काटने लगते हैं, उससे ड्रेस बनाने, क्या जरूरत है पहनने की वो? लेदर, क्या जरूरत है लेदर पहनने की? इतने सारे ऑप्शन है, वूल का ऑप्शन है, वो पहनो ना। लेदर पहनने की क्या जरूरत है जिसकी वजह से एक दूसरे जीव को दिक्कत हो रही है? नहीं, हमें अलग दिखना है कुछ। हमारे कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाए। ठीक है, जो चीज भगवान ने दी है उनको यूज करें। भगवान ने दी इसलिए क्योंकि मालूम है कि शरीर चलाने के लिए हमें चाहिए होगा, तो उसको यूज करें। और कृष्णा कॉन्शियस रहें। कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, कितनी बड़ी सिद्धि हासिल कर लीजिए, हाँ, जब भगवान का डंडा गाता है तो 1 सेकंड लगता है गिरने में, 1 सेकंड। 1 सेकंड में गिर जाते हैं हम। बस एक दुकाने की देरी होती है हम पे। जैसे एग्जाम्पल, ये प्रभु जी बता रहे थे कि उनके कोई स्टूडेंट होंगे, तो उनका बिजनेस होगा करीब लाइक 50 लाख या 80 लाख, 1 करोड़ समथिंग। इसके बाद उनकी 1 महीने बाद उनसे बात हुई, और उसके बाद पूरा बिजनेस लॉस हो चुका था विद इन अ मंथ। और मतलब पूरा बिजनेस एक तरीके से फेल हो चुका था। तो 1 मिनट लगता है हमें, 1 मिनट। एक और इस सिचुएशन, ये तो मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसका भाई 31st को 1:30 अराउंड 1-2 बजे घर से निकला, और उसके बाद आया ही नहीं है। सब कुछ ठीक था, अचानक से कुछ भी आ गया ना। 1 सेकंड लगता है गिरने में। और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भगवान के पास जब हम पहुंचेंगे,
खैर जिस तरीके से हम रह रहे हैं उसके बाद भगवान के पास तो नहीं, यमराज जी के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन नाम जाप कर रहे हैं हम तो भगवान यमराज जी के पास हम लोग नहीं जा सकते। तो चलिए हम मानते हैं भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा क्या किया है आपने। मैं उठी। उसके बाद मैं उठ के बैठ गई। उसके बाद मम्मी से कहा कि अभी क्यों उठा दिया है। उसके बाद मैं दोबारा लेट गई, फिर मैं 2 घंटे बाद दोबारा उठी। उसके बाद थोड़ा अंगड़ाई वगड़ाई लिया और देखा मौसम कैसा है, तो मम्मी से पूछा कि बाहर क्या है। मम्मी ने कहा कि थोड़ा धूप नहीं आया है, तो मम्मी फिर थोड़ा आधा घंटा और बनता है। तो भगवान फिर मैं थोड़ा दोबारा सो गई। उसके बाद उठी। उठ के फिर मोबाइल मोबाइल लिया। उसके बाद थोड़ा ऐसे ऐसे देखा मोबाइल को, और सब जगह यही आ रहा था कि ठंड बहुत है, और जो अ, उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ठंडा हो गया है। और कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो शिमला कुल्लू मनाली इन सब से भी ठंडे हो चुके हैं। और ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट सम डेज में बारिश होने का आसार है पूरा। तो मम्मी फिर हम 2 दिन बाद क्या करेंगे। तो हम 2-3 घंटे हमने इस पे वेस्ट कर दिए प्रभु। उसके बाद फिर बात आई सबसे डरावनी चीज की वो था नहाना। तो जैसे जैसे हम पहुंच गए और कर लिया हमने, तो ठट ठट करते हम आ गए। उसके बाद फिर प्रभु बहुत लेट सा हो गया था, तो मम्मी से पूछा कि भगवान का स्नान का क्या है। तो मम्मी ने कहा कि तू अब उठी हो, मैं कर चुकी हूँ। तो फिर प्रभु मैं तो करना चाहती थी बट हो चुका था, तो मैं क्या करती प्रभु। उसके बाद फिर ठूसा, क्योंकि गर्मी में वो ठंड में थोड़ा ठूस के थोड़ा ठीक लगता है, गरम गरम खा लो। तो ठूसा। उसके बाद फिर लेटे। फिर ऐसा करके दिन निकल गया प्रभु। तो अच्छा आपने नाम जाप किया। वो मैं रात को करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मुझे पहले याद ही इस वक्त 3 घंटे पहले बुला लोगे। तो हम कुछ नहीं कर पाए बेसिकली। अच्छा नहीं नहीं प्रभु, एक काम और हमने किया था, हमने आज ना बहुत बहुत बड़ी पोजीशन पा ली है इंडस्ट्री में अपनी। तो सब लोग आए और सबने मेरा बहुत स्वागत किया। अच्छा। बहुत स्वागत किया बेटा आपका, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं वो लोग जब आप यहाँ आ गए हैं। कुछ नहीं, अपना खा पी रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। थोड़ा एक दिन का दुख शोक मनाया गया आपके लिए। उसके बाद बस 2-4 फैमिली मेंबर है, वो थोड़ा और दिन का मना लेंगे, कुछ दिन का। उसके बाद कुछ नहीं। तो करा क्या आपने। अगर आप नाम जाप करते तो भाई फिर तो मैं सीधे गेट खुला है, प्रभुपाद जी ने गेट खोल रखा है गोलोक जाने का। पर जब किया ही नहीं तो फिर क्या जवाब देंगे। सब कुछ कर सकते हैं हम, अपना खाना छोड़ सकते हैं, डिले कर सकते हैं हम खाना अपना। बस क्या डिले करते हैं हम, अपना नाम जाप करना, अपना कथा श्रवण करना, या इन शॉर्ट बोला जाए कृष्ण को। फिर कहते हैं भगवान भगवान भगवान, मेरी में वाई मी वाई मी। मुझ पे दुख क्यों आते हैं। जरा बाहर निकल के देखिए साहब, पता चल जाएगा दुख किस पे कैसे आते हैं। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांत, थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा है, पढ़िए जरा कोई एक, ये क्या लिखी है लाइन। हम्म। शांति यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रहने के लिए। शांति पूर्वक रहने के लिए। और वो ही तो हम नहीं रह पाते। प्राय तो हम खुद की शांति भंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, कोई दूसरे को खुश देख कैसे खुश है ये इतना। जरूर इसने कुछ गड़बड़ की होगी, तभी इस पे इतना पैसा आ गया है, इसलिए इतना खुश है ये। बिना बात के क्या मतलब है, किसी के घर में क्या हो रहा है क्या करना। दूसरों से इतनी बातें करें, जितनी ज्यादा बात करोगे उतना वहां से काउंटर बैक कुछ रिप्लाई ऐसे आएगा, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। बहुत ज्यादा अगर भक्ति के अलावा कुछ और बात कर रहे हो किसी से भी, तो एक ना कुछ वर्ड आपको बुरा जरूर लगेगा किसी का भी। ये श्योरिटी है मेरी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता अगर भक्त की बात नहीं हो रही है, भक्ति नहीं है बीच में, मटीरियलिस्टिक चीजों की बात हो रही है, देन डेफिनेटली समवन हर्ट यू। डेफिनेटली। चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। अगर भक्ति की बात नहीं हो रही है तो फालतू की ही बात हो रही होती है, और उसमें फिर हमारी क्योंकि एक्सपेक्टेशन गलत होती है तो हर्ट होता ही है।
चली गई शांति। तो क्यों बात करो उल्टी सीधी? भगवान की बातें कम पड़ गई हैं क्या? कम पड़ गई हैं? कम पड़ गई हैं तो पूछिए, बताते हैं हम आपको क्या क्या बातें करनी है आपको। नंदगांव में, जैसे मैं एग्जाम्पल, मैंने आज एक लेक्चर सुना है इसलिए मैं उस पर्टिकुलर धाम की बात कर रही हूँ। नंदगांव में नंदेश्वर है, शिव जी का, शिव जी है नंदेश्वर। और थोड़ा सा दूर आशीषेश्वर, आशीषेश्वर करके भी एक महादेव का टेम्पल है। तो उनके पीछे क्या लीला है, क्या आपको पता है? आशीषेश्वर टेम्पल और नंदेश्वर टेम्पल की क्या लीला है, पता है? एनीवन? नो। नहीं पता है। तो ये बात है, जब पता ही नहीं है तो फिर क्या क्या, कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इतना कुछ है ना भगवान के बारे में जानने के लिए, इतना कुछ है भगवान के बारे में जानने के लिए कि हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, सरवाइव करने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, जॉब करनी पड़ रही है, उस टाइम को हटा दो। उसके अलावा क्या हम टाइम वेस्ट नहीं करते? उसके अलावा भी तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी भी लोग 1-1 बजे तक सो रहे हैं, सब पता है मुझे सबकी। तो टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हर्ट होता है मुझे, उसने मेरा दिल दुखाया, सैड और ये वो। भाई, कौन तुम्हारा दिल दुखा सकता है? तुम किसी को चांस, तुम अपना दिल दे कैसे दे रहे हो किसी के हाथ में कि दुखा दे कोई? हम अपनी सुख की चाबी दूसरे के हाथ में क्यों देते हैं? अपने हाथ में रखो ना, या कृष्ण के हाथ में दो। बट हम दूसरे के हाथ में, तू मुझे कुछ रखेगी, ले ले चाबी, ले ले प्लीज। तू रखेगा? सॉरी, आप रखेंगे? ले लीजिए। क्यों? फिर हर्ट कर दिया हमने, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी है वैसी है। क्यों अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देनी है? अपने पास रखिए ना। तो शांति तो हम खुद ही भंग करते हैं, और फिर वाई मी, मैं ही क्यों, मुझ पे ही क्यों दुखाते हैं? जिस जिसके पास जैसे जैसे दुख है, क्योंकि सबके पास दुख है, इट इज फॉर श्योर। ठीक है, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। आज भी कोई ऐसा नहीं कह सकता जिसके पास दुख नहीं आया हो। ये बात मैं डेली बोल रही हूँ कुछ दिनों से। तो जिसके पास जैसे जैसे, सबके पास अलग अलग दुख है। अगर दुख एक्सचेंज कर लिए जाए, जो मेरे दुख है, मेरे दुख छोड़ो, मेरे पे दुख नहीं है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जो श्रुति के दुख है और आयुषी के दुख है, इनको एक्सचेंज कर दिया जाए तो आप बियर नहीं कर पाओगे। ग्रेशिका के दुख है और रिद्धि के दुख है, इनको एक्सचेंज कर दिया जाए तो दोनों नहीं झेल पाएंगी। उर्वी के और पलक के कर दिया जाए तो वो नहीं झेल पाएंगी। अपने अपने दुख हम बहुत अच्छे से झेल रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। वही चीज हम पे आती है जो हम टैकल कर सकते हैं। मेरे जो दुख है वो भी कोई नहीं झेल सकता, और आपके दुखों को मैं नहीं झेल सकता, इन शॉर्ट। राइट? तो शांति पूर्वक रहने का प्रयत्न करिए। ए- ये तो हम सबने देखा है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें ज्यादा प्रसन्नता होती है या नहीं, सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं, यस और नो? मुझे बिल्कुल सच ऑनेस्टी आंसर चाहिए इसमें। किसी भी तरीके से हेल्प करिए आप। अब ये नहीं चीटिंग करा दो, हमने चीटिंग कराई मैम, हेल्प करी, हमें बहुत शांति मिली। दैट इज नॉट हेल्प एक्चुअली, दैट इज ये कि आप दूसरे को बिगाड़ रहे हो कि बेटा पढ़ मत तू आगे के लिए। ठीक है, तो दैट इज नॉट हेल्प। एक्चुअली हेल्प अगर आप किसी की कर रहे हो तो आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी, और वो हम करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी हेल्प क्या है? आप हरि नाम दीजिए, भगवान के बारे में बता के देखो किसी को, सबसे ज्यादा शांति मिलती है, सबसे ज्यादा। तो उसके लिए क्या करना होगा? सुनना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा। यस। किसी को रखो ना कि मतलब तुम दारू वारू पी रहे हो तो ये मतलब ये खतरनाक है या ऐसा वैसा होगा, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब ऐसी बातों में तुम जितना घुसोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब होगा। और आज के टाइम पे कौन है ऐसा जो नहीं पी रहा है, इसलिए सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो मैंने ठीक एक है, घंटा अपना उसका दिमाग शांत। आंसर मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में देती हूँ, ठीक है, विद प्रूफ कि उनका क्या होगा। ये बात सच है कि जो
जिनको सब सब आपकी बात नहीं समझेंगे, ठीक है, हमें लोग पागल कहेंगे, कहेंगे यू आर बैकवर्ड, तो उनसे कहिए कि अगर आगे खाई है तो आप ही फॉरवर्ड हुई है, हम तो बैकवर्ड ही होंगे। ठीक है। अब उनका होता क्या है, जो दारू वारू ये सब है, इसका मैं भी प्रूफ दूंगी आपको। तो होता क्या है, तो फिर तो कुछ किसी चीज की लिमिट नहीं है ना, कुछ भी करते रहिए। और दारू पी के होता क्या है, मैंने जो जनरली सुना है, लोग दुख में दारू पीते हैं बहुत, या फिर बहुत खुशी में दारू पीते हैं, ये मैंने सुना है। दुख में पीते हैं अपने गम भुलाने के लिए, और फिर सुबह उठते ही उनको दोबारा गम याद आ जाते हैं। तो इट इज फुलिशनेस और इंटेलिजेंस कि आप कुछ देर के लिए भूल रहे हो, उसके बाद फिर आपको गम याद आ जा रहे हैं, तो फिर आप फिर रात को पी के आ जा रहे हो, फिर रात को गम भूल रहे, फिर सुबह याद आ जा रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है? गम तो नहीं जा रहे ना, भूलने से क्या होता है? भूलने होता है, याददाश्त चलवा लो अपनी, हमेशा के लिए भूल जाएंगे आप गम। और खुशी में, तो खुशी में तो खुशी में दारू का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छी अच्छी टेस्टी ड्रिंक है, वो पियो, ड्रिंक इन द सेंस जूसेस हैं, शेक्स हैं, उनको पियो। ड्रिंक को पी के क्या हो रहा है? अच्छा ड्रिंक, जिस चीज की ड्रिंक बनी होती है, वो अंगूर कहाँ से आ रहे हैं? कौन दिया वो अंगूर? तुम दिए? कहाँ से आ रहे हैं वो अंगूर? तो अल्टीमेट आ तो सब कुछ भगवान से रहा है, आप जिस दारू पे जी रहे हैं वो भी अंगूर भगवान से आए हैं। यस। और फिर उस और उन्हीं भगवान को आप भूल के कह रहे हो। ठीक है। और फिर वही लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में ये चल रहा है, हमारी जिंदगी में वो चल रहा है। जब कोविड आ गया तो क्यों भाग गए? पीते रहते, पीते रहते। तो काय के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और वो फैमिली मेंबर्स को भी हो रहा है तो हम दूर रह रहे हैं। और वो सैनिटाइजर ये वो क्यों भैया, हाथ में आप वही लगा लो, दारू अपनी। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं, बहुत भाग्यहीन हैं। हम अल्पायु हैं, सबसे कम एज होती है कलयुग में, अभी बताती हूँ। और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से की सुरक्षा से वंचित हैं। ये स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। ये हमें कैसे करना चाहिए? अब देखो, ये वैसे तो जब कलयुग में स्पेशली बहुत सारी चीज होती है। एक मंद बुद्धि होती है, कलयुग में कोई भी हो उसकी बुद्धि मंद है। कैसे मंद है? अगर हम बाकी के युगास के से कंपैरिजन करें, तो पहले क्या होता था, जैसे गुरु ज्ञान दे रहे हैं तो लिखते नहीं थे, बस सुनाते थे और उन्हें याद हो जाता था, शिष्यों को, स्टूडेंट्स को। आज के टाइम पे लिख के भी याद नहीं हो रहा, याद करके भी हम सुबह सुबह भूल जाते हैं। हम सोएंगे नहीं क्योंकि हम भूल जाएंगे। ठीक है। और कई बार हम करके जाते हैं, सो भी जाते हैं, तो हम भूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारे, अरे बेसिक चीजें भूल जाते हैं। यही भूल जाए अभी, जैसे नून में मेरे साथ के वो, मैं अपना स्पेक्स रखे कहाँ भूल गई हूँ, यही नहीं पता है। तो मिला कहाँ मैं यही भूल गई कहाँ रखा था, जबकि बगल में ही था। पूरी जगह देख लिया, वहां नहीं देखा, बस जहां होना देखना चाहिए था। तो हम तो बेसिक, तो क्या कहा जाएगा, मंद बुद्धि तो कहा जाएगा, मंद बुद्धि है। दूसरी अल्पायु, आयु, तो जैसे पहले 10,000 ईयर्स सतयुग में था, फिर 1,000 ईयर्स आया त्रेता युग में, फिर आया उससे कम आया, सॉरी 1 लाख था सतयुग में, 10,000 आया त्रेता युग में, 1,000 आया द्वापर युग में, और 100 में ऑन एन एवरेज 100, कलयुग में ऑन एन एवरेज 100 का है। 100 से ज्यादा कोई नहीं जी पाएगा।
तो आयु भी कम है, तो हम आयु कम है तो हम ज्यादा ज्ञान, कितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे, कितनी तपस्याएं कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे। ना तो हमें बुद्धि है कि हम सब कुछ याद रख पाए, ना हमें इतनी शक्ति है कि हम तपस्याएं आदि कर पाए, ना इतनी प्योरिटी रह गई है कि हम यज्ञ ये सब कर पाए, ना हम पे हमारे पास इतना पैसा, इतना वो है कि हम बहुत अच्छे से विग्रह की सेवा कर पाए। तो हम करें क्या। ना तो बुद्धि है, सुमंद है, अल्पायु है, अभागे है, कुछ बताया जाए तो अभी समझते नहीं है। भाई बताया जा रहा है, 100 बार बता दिया, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वी ज्वाइन द ग्रुप HNS। HNS इज व्हाट, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए महाप्रभु, गौरांगा प्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमें कि ठीक है, आप अल्पायु हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप अभागे हैं, इट्स ओके, स्टिल यू हैव एन ऑप्शन। व्हाट इज व्हाट इज दैट ऑप्शन। सी, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल कलयुग में पार करने वाला केवल हरि का नाम है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमें पार कर सकता है, और कुछ भी नहीं है जो हमें पार लगा दे। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही रक्षक है कलयुग में, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बात को 3 बार क्यों बोला जा रहा है कि एक बार हो सकता है उधर से बात कर रहे हो, एक बार हो सकता है इधर ध्यान हो, तो कम से कम तीसरी बार तो सुन लें। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोपड़ी में, या किसी गगनचुंबी बहुत ऊंची भवन में हैं। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते रहिए। इसमें ना कोई व्यय, ना तो आपका कुछ खर्चा हो रहा है, ऐसा है कि कुछ फीस ली जा रही है आपसे, या ऐसा हो रहा है तिजोरी में से अपने आप रुपए कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि को हवन वगैरह करने में बहुत सारी दक्षिणा आदि ये सब सामान सामग्री लानी पड़ती है, दक्षिणा देनी पड़ती है। कुछ नहीं करना है, कुछ खर्चा नहीं है आपका। ठीक है, कोई बाधा नहीं है, नहाए हैं नहीं नहाए हैं कोई नियम नहीं है, इम्प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट है, ईयर है, मंथ है, पीरियड है, जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाति बंधन, हम शूद्र हैं, हम ये जाति के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लड़का है, हम लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना धर्म बंधन है, ना वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज लर्निंग। इसे कोई भी कर सकता है, केवल कीर्तन करना है आपको, सिर्फ बोलना है और सुनना है, बाकी कुछ खर्चा नहीं है आपका। फिर भी हम इतने भागे ना, समझ नहीं पा रहे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा ही बोलती है, नाम 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 नाम। बट ऐसा है, ठीक है। तो हमें भगवान का नाम लेना है। ये महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो है, उन्होंने हमें बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, मैं स्वयं आपको लेके जाऊंगा, बस करिए तो सही। और हम वही नहीं करते। अरे वी हैव सो मच वर्क टू डू, ये करना है, वो करना है, वी हैव टू डू लिस्ट, बट कृष्णा वी विल कैच यू आफ्टर 3 days। जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपसे कहे कि 3 दिन बाद हम आपसे बात करेंगे, और 3 दिन तक या उस पर कुछ ऐसा काम आ जाए, मतलब काम नहीं बोलना चाहिए, कुछ एक ऐसा मतलब उस पर कोई ऐसी खुशी या कुछ ऐसा दुख आ जाए कि जिसकी वजह से वो आपसे बात ही नहीं करे, तो आपको अच्छा लगेगा। सुबह से ही इज वेटिंग, ही व्हाट, कृष्णा, ही इज वेटिंग। अब तो नाम लेंगे, अब तो नाम लेंगे, नहीं हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं, तुम्हारा नाम होते कौन है आप। हम लेंगे, हम बहुत सारे नाम लेंगे। हम नाम क्या लेंगे, हम देखो कैसे नाम लेते हैं। इंस्टा, फेसबुक, मम्मी, पापा, दीदा,
और जो भी नाम लेते हैं आप अपने अपने जो भी बोलते हैं आप लोग, जो मैं कुछ आइडियाज नहीं दे रही हूँ, वो आप जोड़ते जाइए। बस क्या नाम नहीं लेते हैं? कृष्णा। भगवान को आदत पड़ जाती है, अगर हम एक ही टाइम पे जब नाम जाप करते हैं ना, तो उन्हें आदत पड़ जाती है कि अब टाइम हो गया, वो आती होगी, अब वो आता होगा नाम लेने, और उस दिन हम गोल मार जाए। सपोज आपने किसी को बुलाया मीटिंग करने, ठीक है, और वो आए ही नहीं, फिर? और जबकि वो आपके लिए बुला रहे हैं, भैया आपको लेके चले जाएंगे, दुख परमानेंटली खत्म हो जाएंगे, जहां आप सोच रहे हैं दुख नहीं मिलने हैं, दुख तो मिलेंगे यहाँ पे, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो थोड़ी डांट वाला आज हार्श सेशन हो गया, आई नो, बट कई बार जरूरत हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत ढिलाई कर देते हैं नाम जाप में, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तो उस सिनेरियो को सोचते हुए मैं थोड़ा हार्श हो गई आज। बट नाम जाप प्लीज करिए, इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी सुख दुख आ जाए। ये लाइन हम बोल तो देते हैं, एडजस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आता है ना, तब एक्चुअली आपका टेस्ट हो रहा है, और नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। हाउ विल आई लाइक कि आप फेल हो रहे हो, अगर हो रहे हैं तो? जो हो रहा है वो समझ गया होगा। ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम फिर कल मिलेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्णा बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।